फ्रेंड्स, मैं परीशा अंसारी। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी का जो शीर्षक है वो ये है कि जो भी हम कर्म करते हैं वो लौट करके हमारे पास जरूर आता है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक बार एक बौद्ध भिक्षु थे और उनका एक शिष्य था। वो जंगल में आश्रम बना करके रहा करते थे। बौद्ध भिक्षु अब बूढ़े हो चुके थे और जो उनका शिष्य था वो अभी नौजवान था। बौद्ध भिक्षु एक गहरे ध्यानी व्यक्ति थे। वे जब गहरे ध्यान में उतरते तो उन्हें दो दो दिन तक ध्यान में ही वो रहते थे। उनके पास एक अनोखी शक्ति थी कि वे ध्यान में भविष्य को भी देख सकते थे। एक दिन जब वे ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन उनके उस युवा शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को पास बुलाकर कहा कि मैं तुम्हें अगले 7 दिनों की छुट्टी देता हूं। तुम इन 7 दिनों में अपने घर रह करके आ सकते हो। शिष्य ने प्रसन्न होकर कहा, क्या ये सच है गुरुवर? गुरु ने कहा, हाँ। शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा पिछले कुछ दिनों से घर वालों से मिलने का मन भी कर रहा था। गुरु ने कहा, ठीक है, तुम अब जा सकते हो, लेकिन याद रहे कि 8वें दिन की शाम होते ही तुम्हें यहाँ वापस पहुंचना है। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुवर, मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। अब आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आश्रम का कोई भी काम अगर हो तो उसे मेरे लिए छोड़ दीजिएगा, मैं वापस आते ही उसे कर दूंगा। इसके बाद शिष्य गुरु से आशीर्वाद लेकर चल पड़ा, बिना ये देखे कि गुरु की आंखों में उसे खोने का दर्द था। शिष्य के गांव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चींटियों का एक हिल था, जहां लाखों चींटियां थीं। उनमें से कुछ चींटियां लगातार हिल के अंदर जा रही थीं और कुछ बाहर आ रही थीं, जिसमें से कुछ चींटियां एक दूसरे से टकरा जाती और अपना रास्ता बदल लेती। ये सब देख करके उस शिष्य को बड़ा आनंद आ रहा था। वो कुछ देर वहीं खड़ा होकर के उनको देखता रहा। फिर अचानक से उसका ध्यान नदी की तरफ गया। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे उठने वाली लहरें चींटियों के हिल के पास पहुंच सकती हैं, जिससे कि ये जो लाखों चींटियां हैं ये बेचारी बेवजह मारी जाएंगी। यह सोच करके उसने तुरंत ही अपने ऊपर के कपड़े को उसने उतारा और उसमें मिट्टी भर करके हिल के किनारे उसने घेरा बना दिया। साथ ही साथ उसने कलात्मक तरीके से उस घेरे को काटकर एक छोटी सी नाली बना दी, जिससे कि लहरों से आने वाला पानी नाली के माध्यम से वापस नदी में चला जाए। इसके बाद वो नदी पार करके अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसके 8 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। शाम को उसे याद आया कि गुरुवर ने तो 8वें दिन की शाम को आश्रम लौटने का आदेश दिया था। उसने रात ही को अगली सुबह आश्रम निकलने के लिए सारी तैयारी कर ली थी। सुबह होते ही वह आश्रम के लिए निकल पड़ा। उधर गुरुवर ये सोच रहे थे कि आज तो 9वां दिन है, अभी तक तो मेरा शिष्य दुनिया छोड़ चुका होगा। वो ये सोच ही रहे थे कि दूर से आता हुआ कोई व्यक्ति उन्हें नजर आया। उन्होंने ध्यान से देखा तो वो चौंक गए कि अरे, ये तो मेरा शिष्य है। गुरुवर ने दौड़कर शिष्य को गले लगा लिया, और लेकिन वो बहुत अचंभित थे कि ये 8वें दिन के बाद भी जिंदा कैसे है। गुरुवर ने शिष्य से पूछा, यहां से जाने के बाद तुमने जो कुछ भी किया मुझे बताओ। शिष्य ने चींटियों वाली कहानी बताई। तब गुरु को समझते देर न लगी कि शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई थी, और उसके इसी कर्म का परिणाम है कि आज वो जिंदा है, उसे जीवन दान मिला है। कहानी सुनने के बाद गुरु के मुख से
अनायास ही निकल गया कि कर्मा लौटकर जरूर आते हैं। शिष्य कुछ समझ न सका और उसने पूछा भी नहीं और चुपचाप आश्रम के कामों में लग गया। फ्रेंड्स, अगर हम अपने जीवन में देखें तो इसे जीने का सबसे आसान तरीका है कि हम अच्छे कर्म करते रहें। इस कहानी की तरह ये नहीं कि ये हमारे उम्र को लंबा करेगी, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अच्छे कर्म हमारे जीवन में आने वाले दुख परेशानियों को कम कर देते हैं। कर्म का एक बहुत साधारण सा सिद्धांत है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका कई गुना लौट कर हमारे पास ही आता है, फिर चाहे वे अच्छे कर्म हो या बुरे। अच्छा कर्म करने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारा धन हो या आपको किसी की जान ही बचानी है, यही अच्छा कर्म है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। किसी असहाय की छोटी सी मदद करना भी अच्छा कर्म है। किसी डीमोटिवेटेड इंसान को मोटिवेट करना भी अच्छा कर्म है। किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना भी अच्छा कर्म है। कुल मिलाकर अगर हम किसी के दुखों को कम कर पाए तो एक अच्छा कर्म है। और जैसे गलत कर्म करने से हमें बुरा लगता है, दुख होता है, ठीक उसी तरह अच्छे कर्म करने से हमें सुख की अनुभूति होती है। इसलिए हम अगर अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो हमें आज से ही दूसरों के दुख दर्दों को कम करने की कोशिश करनी चाहिए और आप ये देखेंगे कि आपका जीवन खुशियों से भर चुका है। धन्यवाद। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर रहे सो तस फल चाखा। हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारे पास पुनः लौट करके आता है। छोटे छोटे कर्मों का परिणाम ही आप आज है। कर्म 3 तरह के होते हैं: प्रारब्ध, क्रियामान और एक वह कर्म जो आपका संचित है, संचित कर्म। कर्म का सिद्धांत यह कहता है कि आपका जो शरीर बना है वह प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से बना है, यानी उन कर्मों का भुगतान जो आपको इसी जन्म में करने हैं वह प्रारब्ध हुआ। पहले प्रारब्ध बनता है, फिर शरीर बनता है। एक वे कर्म होते हैं जो आप अनायास ही करते हैं, जीवन जीने के लिए करते हैं, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे आप रोज ब्रश कर रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, जिससे आपके मानसिक वृत्ति पे कोई चित्र नहीं बनता है, वो चित्रगुप्त के खाते में नहीं जाता है। जब भी कोई कर्म का इफेक्ट आपके दिल पे पड़ता है वही कर्म बना। और तीसरा चीज है संचित कर्म, जिसका भुगतान आपको बाद में करे मिलेगा। तो जब मनुष्य ज्ञान के द्वारा या आत्म ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, आत्म साक्षात्कार कर लेता है, तो उसके जितने भी संचित कर्म होते हैं वे गल जाते हैं, वो मिट जाते हैं। लेकिन जो प्रारब्ध कर्म है वो आपको भुगतना पड़ता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि ये व्यक्ति तो बड़ा पुण्यात्मा था, फिर इसको कष्ट क्यों है? तो प्रारब्ध जो बन चुका है वही शरीर को भुगतना ही पड़ता है। और उसके भुगतने के तरीके हमारे दिनचर्या में कैसे हैं, हमारा सत्संग कैसा है, हमारा साथ कैसा है, इस पे डिपेंड करता है। तो हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्म कम से कम संचित हो, कम से कम प्रारब्ध के रूप में तब्दील हो, और जो भी जीवन में आए उसको हंस करके सीख ले।